हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और बढ़िया कर रहे हो अपने अपनी जगह पर। चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपके जो भी माइंड में पर्सन है वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके लिए। एंड लेट्स लाइट द कैंडल। ओके। अरे यार। ओके। अभी आप प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, कोई भी हो सकता है। ओके। एज यूजुअल यार, मैं एक रिचुअल परफॉर्म करती हूँ रीडिंग करने से पहले, ठीक है। ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं है, ये आप लोगों के पर्सनल मैटर के लिए भी है। चाहे वो करियर में है, वो आपकी हेल्थ को लेके है, मेंटल हेल्थ को लेके है, इमोशनल हेल्थ को लेके है, आपके पर्सनल गोल्स को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है जो आप चाहते हो कि वो पूरी हो विश आपकी। आप अपने मन में वो विश बोल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई क्लेम दिस। अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो अपनी लाइफ से, आप तो भी लिख सकते हो अपने मन में बोल के, एंड आई वॉन्ट टू रिमूव दैट इज़ आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये एनर्जीज क्लेम कर सकते हो एज यू विश। अगर ये आपसे रीडिंग मैच करती है आप तो लिख सकते हो क्लेम दिस रीडिंग। अगर आप कुछ पर्सनल मांगना चाहते हो तो आप अपने लिए पर्सनली भी मांग सकते हो, ठीक है। ओके फाइन। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन है वो इनके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड। यार यहाँ पे ना आपके पार्टनर एक पजल सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मिसिंग पीस, जैसे इनको कोई मिसिंग पीस मिल गया और ये उसको कंप्लीट करने के मोड में है। इन दिनों आपके पार्टनर अपनी लुक्स के ऊपर, अपने ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिम विम जा रहे हैं, अपनी किसी यू नो हेयर कट चेंज किया, लेकिन अपने अंदर ये चेंजेस ला रहे हैं डे बाय डे। ये काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ चेंज करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो रूटीन रूटीन चेंज किया, लेकिन यहाँ पे कुछ बदला है इन्होंने अपनी लाइफ में। एक चीज़ बताऊँ जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी और फ़नी भी लग रही है, आपके पार्टनर ना, अब आप चाहो ना चाहो, ये जो भी पर्सन है आपका, ये आपको अपनी लाइफ में वापस खींच के लाने वाले हैं। इन्होंने इन्होंने पूरा प्लान बना लिया, इनका पूरा मन बन गया। जहाँ पे जैसे ना हम किसी बच्चे को, हम उसको कंधे से पकड़ लेते हैं और उसको घड़ीस के लेके जाते हैं ना, कि चलो तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा, वैसी वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस जोन में आ चुके हैं और ऐसा कुछ करने के माइंडसेट में है। आपको मैसेज आ सकता है, आपको कोई इनिशिएशन आ सकती है इनकी साइड से, क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्लाउड बना है। क्लाउड फोगीनेस को भी बताता है, बट ये जो क्लाउड बना ना, ये मुझे मैसेज वाला क्लाउड लग रहा है कि कुछ मैसेज आने वाला है आपके पास। एक और चीज़ बताऊँ, मुझे ना पता नहीं क्यों काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप है ना, उसका डायनामिक काफ़ी चेंज होने वाला है। मतलब सडन शिफ्ट और चेंजेस की भी बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट वाला फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ पे कि क्लाइमेट ऐसे से ऐसे बदलने वाला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है। और ये सडन चेंज है। डिवाइन प्लीज गाइड मोर, इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। आपके पार्टनर ना, जैसे हम देखो यार, ये जो चेंज आ रहा है ना, ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। मुझे नहीं पता कि आज आप क्या खा के बैठे हो या आपने क्या मैनिफेस्टेशन करी है या क्या किया, बट ये जो भी पर्सन है ना, इनके माइंड में राइट नाउ एक ऐसा फितूर दिख रहा है जहाँ पे इन्हें सब कुछ ठीक करना, नो मैटर वट। आप इनके ऊपर एलिगेशंस लगाओ, ब्लेम लगाओ, लड़ो झगड़ो, जो मर्जी करो, बट इस इंसान का जैसे इन्होंने मन बना लिया कि यार सब कुछ मैं ठीक करके ही रहूँगा। क्योंकि मैंने मुझे क्लाउड दिखा और यहाँ पे एक फेस दिखा जो कि सैडनेस वाला है, जो कि आपके रिलेशनशिप की स्थिति को बता रहा है। और ये ना जैसे क्लाउड उसको धक्का मार रहा है ऐसे ऐसे कि यार हटो, साइड पे निकलो। ओके, ये वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर नो मैटर व्हाट, ये इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करने वाले, आप पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ये लेटर एम और लेटर एन काफ़ी स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू भी हो सकता है किसी किसी के लिए। डिवाइन और बताइए। यहाँ पे ना आपके पार्टनर के अंदर एक रेस्टलेसनेस दिख रही है जो कि रीचिंग आउट वाली है। और ये इंसान ना जैसे आपको पकड़ के बिठा के आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता है। मुझे क्लैरिटी की वाइब आ रही है, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन में आ रहा है कि ये इंसान ना क्लियर कट अप बात करना चाहते हैं।
मुझे लग रहा है ये इंसान ना काफ़ी थक चुके हैं, लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं जा रहा, और जैसे ना ये इट्स लाइक बर्डन, इनके ऊपर ये बर्डन बनता जा रहा है, कुछ बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनसे अब ये और वो होल्ड नहीं हो रहा है। ये क्या चीज़ क्या नहीं होल्ड कर पा रहे, ओके इमोशंस, ये अपने इमोशंस नहीं होल्ड कर पा रहे क्योंकि एकदम से वैक्स गिरी है बहुत भर के। तो ये इमोशनल स्टेट की बात कर रही है जहाँ पे ये इंसान अब सी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ना दो कपल बने हैं जो कि एक सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी स्ट्रांगली आपके साथ अब अच्छे मोमेंट, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। और किसी किसी के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर आप ऑलरेडी इनसे मिलते रहते थे या कुछ ऐसी वाइब थी आपकी, तो वो मिसिंग एनर्जी दिख रही है आपको लेके, और ये और भी मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली फ़नी और इजीनेस लेके आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी बर्डन और हैवीनेस से गुजरता है ये कनेक्शन, तो कुछ लाइट एनर्जी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में वो। आप राइट नाउ ना, ये जो भी पर्सन आपको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देख रहे हैं, लग रहा है कि आप देवी या देवता हो। इन्हें आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं राइट नाउ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने कभी पहले पिकअप नहीं करी है ऐसी। नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूनियन का चांस है क्योंकि अगेन कनेक्शन, अगेन बैक, ऐसे वाली वाइब आ रही है। डिवाइन और बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इनके लिए। आप दोनों के बीच में ना काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ओके। काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है जहाँ पे आप दोनों एंजॉय करोगे एक दूसरे को लेके। मुझे ना यहाँ पे बैट देखा है जिसे चिमगादड़ बोलते हैं, मुझे वो दिख रहा है। मुझे ना उसका स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं पता, मैं ना उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि स्पिरिचुअली उसका मतलब क्या है। वो ओवरऑल एक एनर्जी है, बट मुझे समझ में नहीं आएगी वो क्या चीज़ है, ठीक है। वो एनर्जी देखनी पड़ेगी कि स्पिरिचुअली उसका मीनिंग क्या होता है। अगर किसी को और अच्छे से पता वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बैट, BAT, बैट का मतलब वो जो चिमगादड़ होती है ना रात को अंधेरे में उड़ती है, वो वाली बैट, बैटमैन। ओके, यहाँ पे ना ये भी एक वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर राइट नाउ काफ़ी कनेक्शन को लेके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये कनेक्शन को ढील नहीं देना चाहते हैं। अभी लग रहा है कि अगर इन्होंने भी ढील दी तो ये सिचुएशन और बिगड़ जाएगी या सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और पैशनेट दिख रहे हैं। इट्स लाइक कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग आर्म दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये आपके हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं, मेन कैरेक्टर एनर्जी। ओके डिवाइन और बताइए। किसी को यहाँ पे कार्स या बाइक का शौक होगा, पता नहीं क्यों यहाँ पे राइडिंग की एनर्जी बहुत आई है, लेकिन किसी को घूमने का या बाइकिंग का बहुत शौक है यहाँ पे। लेटर S भी आया है, अभी लेटर T है। नंबर 8 भी रिफ्लेक्शन में आया है। यार इस इंसान की ना राइट नाउ की एनर्जी मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रही है, जहाँ पे ये फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। इनकी प्लानिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके साथ, ठीक है। करंट एनर्जीज में तो यही है कि ये फ्यूचरिस्टिक काफ़ी हो रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर में काफ़ी इंक्लूड कर रहे हैं ये जो कोई भी है। ये काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब एक एक रोमांटिक फेज आप डेफिनेटली इनके साथ फील करने वाले हो, जहाँ पे ये एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। एक्शंस में आपको ये बता दूं, मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। एक्शंस में ये चीज़ है कि ये इंसान आपके लिए मतलब जैसे होता है ना कि प्रेजेंट रहना, अवेलेबल रहना, छोटे छोटे जेस्चर से दिखाना कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन टू यू, आई एम इन टू यू, वो वाली सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की कोई भी वाइब नहीं मिली है। और बताइए डिवाइन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मुझे यहाँ पे कार और ट्रैवलिंग दिख रही है। सी, यहाँ पे कार बनी है लिटरली, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए लवी टवी आप घूमने जा सकते हो कहीं पे, या हो सकता है कि मतलब चैरिट की एनर्जी भी इसको मैं काउंट कर रही हूँ यहाँ पे कि एक्शंस आने वाले हैं बेसिकली आपके पास। ये इंसान सामने से होके ये चीज़ें करेंगे, ओके। डिवाइन और बताइए। एक नया डोर ओपन अप होने वाला आप दोनों के लिए, जैसे ना डिवाइन इस कनेक्शन को एक चांस देने वाले हैं। इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए और बताइए। यार ये
इंसान ना अकेले नहीं रहना चाहते हैं और इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कनेक्शन कहीं पे पहुंच नहीं पाएगा। या मैं यूँ भी थोड़ी सेल्फिश एनर्जी बोल सकती हूँ इनकी। किसी इंसान को फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अकेले रहने से तो बेटर है कि मुझे एफर्ट्स डाल लेना चाहिए, मुझे कोई ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। वो ढूंढ लेने वाला मीनिंग मेरा ये है कि इन्हें मतलब बेसिकली पार्टनरशिप निभानी है इन्हें। वो जल कुकड़ा बन के जल कुकड़ी बन के नहीं रहना, मैं वाली एनर्जी में नहीं आना। इन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मोमेंट्स को एंजॉय करना है। इन्हें वो चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई सॉरी या कोई बुके आ रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बुके बना है जो कि फ्लावर्स को दर्शा रहा है मुझे। अब ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हो, जो आप चाह रहे थे ना एक टाइम पे कि ये इंसान ऐसा करे वैसा हो। मतलब इनका माइंडसेट काफ़ी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इट्स नॉट समथिंग कि कुछ नेगेटिव या लस्टफुल भी नहीं मैं बोल सकती, बट हाँ इतनी सीरियस एनर्जी नहीं है जिसको मैं आपको बोलूँ कि यार ये इंसान अब फाइनली आपको कमिटमेंट देने वाला है। बट यस, ये ट्राई करने वाले हैं कि इस कनेक्शन को ये एंड तक लेके जाएं, लॉन्ग टर्म आपके साथ जाएं। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मिसिंग एनर्जी है, पसंद भी करते हैं काफ़ी, लव भी है, बट ये लव वैसा सीरियस लव नहीं दिख रहा। किसी किसी के लिए या तो ये ऑलरेडी कोई न्यू कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन में कुछ न्यूनेस आने वाली, कोई स्पाइस आने वाली जो खो गई थी फिर से, ठीक है। डिवाइन और बताइए। ओके, आई वांट टू डू कार्ड रीडिंग। चलिए हम कार्ड रीडिंग करते हैं। क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए आना चाहते हैं? विच डेक? ओके, हम ये डेक यूज़ करेंगे। ओके, अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच करती है और आप लोगों को लगता है कि मेरी पर्सनल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आपके लिए, आप वो नहीं बाय कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई बाय नहीं करता, बहुत से लोग हैं जो बाय करते हैं। मेरे से कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन्हें लगता है कि बहुत कॉस्टली है, तो उनके लिए मैंने सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल रखा है। वो है कि अगर ये जो भी रीडिंग आप देख रहे हो, ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आप इस रीडिंग का स्क्रीनशॉट खींच के मेरी टीम को सेंड करना और उन्हें बोलना कि इस रीडिंग का एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है यार, आप जाके चेक ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको कुछ पेमेंट देनी होगी, वो यूजुअल से बहुत कम है। एंड उस रीडिंग में हम थोड़ी सी करंट एनर्जीज देखेंगे एंड मोस्ट स्पेसिफिकली नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी कि क्या है। क्योंकि अगर ये एनर्जीज आपसे मैच कर रहे हैं तो प्रॉब्ली हम नेक्स्ट एक्शन ही देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ जाके चेक कर सकते हो। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं इनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। प्लीज़ गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, इनके पार्टनर की। प्लीज़ गाइड वन मोर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था एनीवे। टू ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है, नीचे एस ऑफ कप्स आया है हमारे पास। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हैंग्ड मैन, एरीज एनर्जी। देन वी हैव इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आया था नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 4। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करी जाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स की आपको लेके, तो यार देखो राइट नाउ आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। इट्स लाइक उन्हें लग रहा है कि आपके मतलब ये इंसान ना आप पे इमोशनली स्टक है विद द हैंगमैन। ये इमोशनली आपके ऊपर काफ़ी स्टक हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी तलाश आपके ऊपर आके रुक गई है, जहाँ पे इन्हें जैसा व्यक्ति चाहिए था आप लिटरली वैसे के वैसे हो, ठीक है। एंड इट्स लाइक ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अपना दी बेस्ट देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ इमोशनली फेस किया है और आप इनको थोड़ा
एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे रहे हो, जहाँ पे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, पर ये सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि देखो स्लो मूविंग एनर्जी है अगेन। ओ माय गॉड, माय बैटरी इज गोइंग डाउन, वेट अ सेकेंड यार। ओके, तो यहाँ पे इट्स लाइक कि इस इंसान को इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली मन है। ये आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, लगता है कि अगर ये आप में इन्वेस्ट करेंगे तो ये कनेक्शन में पोटेंशियल है। विद द एस ऑफ कप्स ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बट इट्स लाइक ओके, पहले इन कार्ड्स को ना मुझे क्लैरिफाई भी करना है। हैंग्ड मैन, व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन अबाउट? 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून कार्ड। यस, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये इंसान इमोशनली आप में इन्वेस्टेड है, आप पे स्टक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये इंसान एफर्ट्स डालना चाहता है, पार्टनरशिप चाहता है, आपके साथ ग्रो करने में भी इंटरेस्टेड हैं, भागना नहीं चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं। बट फ्यूचर क्या होगा उसको लेके इनको अभी कोई भी आइडिया नहीं है। आप इनसे फ्यूचर की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये ऐसा चाहते हैं कि आप भी इनके साथ बस एफर्ट्स डालते जाएं, आप इनके साथ रहें, आप इनसे दूर ना जाएं। इनकी ये वाली फीलिंग मुझे राइट नाउ दिख रही है कि इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है। व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? बहुत फटाक से कार्ड आ रहे हैं यार, हर्मिट की एनर्जी है ये। यस, जैसे मैंने बोला कि ये इंसान ना अब अकेले नहीं रहना चाहते। इन्हें लग रहा है कि यार बहुत टाइम से इन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा है या बहुत प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव एक्ट किया है, अब ये खुलना चाहते हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड, पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं चाहते। बट यस, ये चाहते हैं कि आप भी इक्वली आके इस कनेक्शन में साथ दो, इनको समझो। 8 ऑफ कप्स, ये ऐसी अपने किसी पास्ट को या जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में सिचुएशन आई हैं उनको छोड़ के एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसे का धरा रह जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना देखो यार, 8 ऑफ कप्स का कार्ड सिर्फ मूव ऑन की बात ही नहीं करता। इट्स लाइक देखो यहाँ पे ना कप्स हैं जो कि भरे पड़े हैं। इट्स लाइक कि सिचुएशन में प्यार है, ठीक है, इस इंसान को प्यार है, पर इन्होंने पहले रिजेक्ट किया, एक्सेप्टेंस नहीं थी इस लव को लेकर। तो अभी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लाते हुए दिख रहे हैं अपने अंदर, जहाँ पे ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं यस कि मुझे फीलिंग्स हैं या मैं इस कनेक्शन पे काम करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो ये इंसान अपने इमोशन से भाग रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे थे इस कनेक्शन में, जो भी ये आप दे रहे थे इनको, ये नहीं ले रहे थे। तो अब फाइनली ये इंसान अगेन टैप इन कर रहे हैं अपनी एनर्जीज में, जैसे कि जो ये फील कर रहे हैं ना उसको एक्शंस में लेके आना, एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करने की यहाँ पे बात हो रही है। हीलिंग एनर्जी, यहाँ पे इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, खुद को एक चांस देना चाहते हैं और इस कनेक्शन को भी चांस देना चाहते हैं। जहाँ पे ये ट्रस्ट फैक्टर बेसिकली क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में कि इस कनेक्शन में ये इंसान आगे बढ़े। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। यस, हैप्पी गो लकी वाली वाइब है यार। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ जो मोमेंट इन्होंने स्पेंड किए हैं उनको अच्छे से इन्हें मतलब पता है कि आपके साथ कैसी केमिस्ट्री, कैसी वाइब बन सकती है, या आप इनको क्या कुछ फील करवाते हो आपके आसपास रह के, इन्हें कौन सी फीलिंग आती है या कौन सी पर्सनैलिटी आप इनकी बाहर लाते हो, इन्हें वो काफ़ी पसंद है, जिसकी वजह से दिस इज अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। एंड अगेन ये मैसेंजर का कार्ड है, आपको मैसेज कुछ टेक्स्ट कुछ आ सकता है फ्लर्टेशियस टाइप, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर प्लान कर रहे हैं, बट ये आपको काउंट ऑन कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड रियलिटी चेक का भी बताता है, रीन्यूअल को भी बताता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस इमेज यहाँ पे देखो एक फैमिली दिख रही है और एंजल्स दिख रही हैं एंड इट्स सिक्योरिटी दिख रही है, जो मुझे बता रहा है कि ये इंसान अब इस कनेक्शन में ट्रस्ट वर्दी बनना चाहते हैं, बेसिकली लॉयल बनना चाहते हैं अपनी साइड से। इन्होंने जो भी आपको धोखा दिया या बिट्रेयल मिला है आपको, या इन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, ये बेसिकली वो रोल प्ले करना चाहते हैं अपनी साइड से, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वाइब सबसे ज़्यादा आ रही है। आप इनको बहुत एक्साइटमेंट देते हो क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने शायद अपना सारा समय फैमिली को नर्चर करने में या लोगों को या अपने काम को नर्चर करने में लगा दिया, या सिर्फ सोचने में ही गुजार दिया है। लेकिन अब ये एक्ट और रिएक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ सोचना समझना नहीं चाहते, वेटिंग गेम छोड़ के अब आना चाहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। लेट्स सी इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेके। ये तो फीलिंग्स थी, आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं उनकी थिंकिंग क्या है, इनके लिए थिंकिंग क्या है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
इनकी थिंकिंग क्या है, प्लीज़ गाइड। क्या थिंकिंग है इनके पार्टनर की? जस्टिस कार्ड, क्या थिंकिंग है इनके पार्टनर की? क्या थिंकिंग है इनके पार्टनर की? वन मोर, क्या थिंकिंग है इनके पार्टनर की? द मून एंड द डेविल। ओके, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, द मून कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एनर्जी है, ठीक है। कैंसर की एनर्जी भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करना। व्हाट इज दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स? फोर ऑफ पेंटिकल्स, अरे यार मेरे आधे कार्ड उल्टे हो गए हैं बीच में। चलो कोई बात नहीं, हम इसको सीधा ही लेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्टार आया है यहाँ पे। व्हाट इज दिस? द जस्टिस कार्ड हियर। जस्टिस कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। व्हाट इज दिस जस्टिस कार्ड? टेन ऑफ वॉन्ड्स and 10 of pentacles. यार आपके पार्टनर की थिंकिंग में मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान सेफ प्ले तो करके ही आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल सेफ और सिक्योर एनर्जी होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी। बट येस, ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में, पोटेंशियल देख रहे हैं, उनकी थिंकिंग में है कि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे विद जस्टिस कार्ड ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है। मुझे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जहाँ पे आप इतना कुछ दे रहे थे इस इंसान को, इस इंसान ने वो सारी, मतलब इस कनेक्शन में इन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। जैसे ना इस कनेक्शन को इन्होंने बोझ लेना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, या आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। या किसी किसी के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर अगर अभी तक सिर्फ अपनी फैमिली या अपने पेंटिकल्स या पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस है ना, फ्यूचर 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 कर रहे थे, तो फाइनली ये इंसान ने डिसाइड किया कि अभी ये सेल्फिश होंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। बेसिकली ये राइट पर्सन एंड राइट एक्ट करने के मूड में है, क्योंकि पता नहीं मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पहले इन्होंने ना अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से आपको छोड़ा है, अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इन्हें लगा कि ये कनेक्शन इतना लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने गिव अप किया या इस कनेक्शन को इतना भाव नहीं दिया। बट राइट नाउ अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, पर सेफ एंड सिक्योर चलना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यहाँ पे मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि एकदम से खुलना नहीं चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स है कि ओपन अप या स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वाली एनर्जी। बट एंड दी स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो भी पार्टनर है आपका, ये अपने मन को काफ़ी कंट्रोल करते हुए, शांत करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना चाह रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने मन को पकड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा घुसना नहीं चाहते हैं बीच में, थोड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है, अगेन खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है इनकी आपको लेके, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको वो पास्ट की एनर्जी बताई थी ना कि मिसिंग एनर्जी है आपको लेके, पास्ट की बातें याद आती हैं, इन्हें अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये चीज़ ये बता रहा है कि ये इंसान आपको मिस डेफिनेटली करते हैं, मेमोरीज बहुत अच्छी हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ, ये चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे देखो अगेन ये बुके दे रहा है इस फीमेल को, ये जो भी फेरी है, मेल फेरी, ये फीमेल फेरी को बुके दे रहा है, ओके। तो ये इंसान इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये भी एक प्योरिटी, एक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। फोर ऑफ पेंटिकल विद सिक्स ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इन्हें ये कनेक्शन में आपको खोने से डर लग रहा है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाह रहे हैं ये। इनको एक ऑब्सेशन भी है आपसे, क्योंकि डेविल का कार्ड आ गया है, सिक्स ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि ऑब्सेशन है।
या तो इट्स लाइक कि आप जैसे पास्ट में थे पहले इनके साथ, अब वैसे नहीं रहे हो, ये उस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी, एक डिज़ायर है काफ़ी स्ट्रांगली आपको लेके। मून कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यार। ये इंसान ना आपको लेके सेक्सुअली भी फैंटेसाइज करता है या करती है, इनकी डिज़ायर भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है आपको लेके राइट नाउ मुझे इनकी एनर्जीज में। ये कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं ना आपके साथ ना अपनी फैमिली के साथ। ये इंसान सोच समझ कर सही तरह से एक्शन लेना चाहते हैं। ये इंसान अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अगेन मैं बता रही हूँ कि बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योर होके, जहाँ पे इनका कुछ छूट ना जाए, इनका कुछ रह ना जाए। ये आपके लिए बाकी 10 चीज़ें सेक्रीफाइस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ यहाँ पे। व्हाट इज दिस द मून कार्ड? मून कार्ड बताइए, व्हाट इज दिस मून कार्ड? Wheel of Fortune and King of Pentacles. Taurus energy, Scorpio energy, Aquarius energy, and Sagittarius की एनर्जी भी है यहाँ पे। Wheel of Fortune. I want to clarify more once again. What is this Wheel of Fortune? Wheel of Fortune about? ओके गाइस, मैं एक चीज़ रिवेल करूं। आप में से कुछ लोगों को या तो ये पता है या नहीं पता, शायद आपको सुन के बुरा भी लगे, बट आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। ये जो कोई भी इंसान है, इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक चिटिंग की वाइब दिख रही है, क्योंकि डेविल भी प्रेजेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे कुछ बातें छुपाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये सच नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके सामने रिवेल होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इनको देखो, जस्टिस विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चीज़ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इस इंसान को इनका कर्मा मिलने वाला है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना, इनको उस चीज़ का कर्मा मिलने वाला है, बहुत तगड़े वाला। यस, जिसकी वजह से भी इनको काफ़ी डर लग रहा है कि मतलब इस इंसान को ना इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है, और अब इनके ऊपर आप भारी पड़ सकते हो। इनको इस चीज़ का भी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपको पहले से कुछ तो ऐसी हिंटिंग है, या आपको ऐसी कुछ फीलिंग है इस इंसान को लेके, जिसको लेके आपके पास प्रूफ नहीं है, बट आप जानते हो कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ गलत है, पर वो चीज़ आपके सामने आने वाली है अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर काफ़ी सडन चेंज वाला दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग, क्योंकि मून का जो कार्ड होता है ना, इट्स लाइक कि सीक्रेसी, मिस्ट्रीज, या इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होना, ठीक है, ऐसी वाली वाइब है जहाँ पे खुल के ना आना, एक्सप्रेस ना करना। और सडनली यहाँ पे शिफ्ट देख रही हूँ मैं, जो मैंने क्लाइमेट चेंज की बात करी थी ना आपसे, कि बहुत क्लाइमेट चेंज होगा। यहाँ पे देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड डेविल है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात हो रही है, बहुत तगड़े वाली मैनिपुलेशन, लव बॉम्बिंग ये इंसान कर सकता है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जो ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, आएगा जाएगा, स्टेबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि फ्लर्टेशियस, इसको पता है कि कैसे आपके ऊपर पावर होल्ड बैक करनी है। बेसिकली ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी तरह से कंट्रोल पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी लग रहा है कि आप उनकी लीग से बाहर हो, उनके हाथ से बाहर हो। ये क्योंकि आप सेल्फ कंटेंट हो, या आप उनको इतना ओपनली प्यार नहीं दे रहे हो, वैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जेलेसी की काफ़ी स्ट्रांग वाइब है। ये इंसान को जेलेसी भी है, डर भी है कि आप किसी और के हो जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। मुझे डेविल कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। आपको पता, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना पहले, जैसे मेरी मेडिटेशन ख़त्म हुई, जैसे हम एक डर की फीलिंग की वजह से हमारी स्टमक ड्रॉप होती है ना, एक फीलिंग आती है,
वैसे मेरे को फीलिंग आई थी तब, बट मुझे नहीं पता था कि ये इस वाली चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि अभी भी मुझे डेविल का कार्ड देख के, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख के ना स्टमक ड्रॉप हो रहा है मेरा। एक ऑब्सेशन दिख रही है, बहुत ऑब्सेशन। जो मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान, आप चाहो ना चाहो, लड़ो झगड़ो कुछ भी बोलो, बस ये इंसान आपको जैसे पकड़ के घड़ीसेंगे कि नहीं यार हमें सब कुछ ठीक करना है। एक टॉक्सिसिटी दिख रही है उस चीज़ को लेके, जहाँ पे ये इंसान आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये नहीं जाने देंगे आपको, इन्हें चाहे आपको मैनिपुलेट क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। अगर इन केस आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कुछ भी नहीं छुपाया इस इंसान ने, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाले हो, या आप बहुत मिस्टीरियस हो गए और ये इंसान को इतनी ज़्यादा उस चीज़ की, जैसे होता है ना कि क्यूरियोसिटी और टेंशन हो रही है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप कहीं और पे इन्वेस्टेड हो, व्हाट यू आर डूइंग, जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश इनको बहुत पागल और क्रेजी करेगी। ये भी सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि देखो मल्टीपल लोग देखेंगे इस रीडिंग को, तो जिसकी भी एनर्जी जैसे भी मैच होती है तो आप उसको वैसे लेना। मुझे डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, व्हाट इज दिस डेविल अबाउट। डेविल कार्ड क्लैरिफाई करना, व्हाट इज दिस डेविल कार्ड। पेज ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। या तो आप ऑलरेडी बहुत बुरे सेपरेशन से गुजर रहे हो और अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, और इस इंसान को उस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आप इनसे आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ने चाहिए हो, ठीक है। या यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में ये इंसान, जो भी ये टावर मूवमेंट, ये पेन, ये सडन चेंज आया है, पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जी से ज़्यादा लग रही हैं कि इस कनेक्शन ने आपको इतना टेस्ट किया है कि आपने फाइनली बहुत मुश्किल से इस इंसान को लेट गो किया है, और ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में फिर से री एंटर करने वाले, जैसे आपका बिहेवियर पढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जैसे मैंने बोला, किसी किसी के लिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नए लोगों से मिलजुल रहे हो या बातचीत कर रहे हो, कोई नया इंसान भी आया है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे लव से ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रही है। बट अगर आपके पार्टनर की थिंकिंग की मैं बात करूं, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन का ख़त्म हो जाने का बहुत डर लग रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स विद द टावर कार्ड, ये एक सडन चेंज है, सडन, जैसे एक झटके से चीज़ें ख़त्म होना, या ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन छूट जाएगा, वैसी वाली फीलिंग है। इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं विद द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इसको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट। कोई सॉरी या मैसेज डेफिनेटली आपको आ सकता है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं यार, इतनी जल्दी से इंसान के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई इनको लेके फैसला लेने की ज़रूरत है इतनी जल्दी। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, डिवाइन इनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इनको लेके, प्लीज़ गाइड। और हाँ, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी अब आप वो वीडियो एक्स्ट्रा वाली नहीं डालते हो एंड में। यार मैं ना कुछ स्टडी कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये वाली नॉलेज मेरे पास आ गई है, मैं वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगी। मैं प्री रिकॉर्ड करके रखती हूँ कि मैं उसको बाद में अटैच करूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो वीडियोस अभी नहीं डालनी चाहिए। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट अभी जो वीडियोस आएंगी उसमें वो इंक्लूड करूँ मैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड इनके पार्टनर की क्या फीलिंग, सॉरी क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज हैं जो ये इनको देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं ना अभी मैंने वैसे आप लोगों के लिए एडवाइस नहीं निकाली है, बट आई वांट टू गिव यू एडवाइस कि अपनी एनर्जीज को बचाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना घुसते चले जाओगे इस इंसान के बीच में। ऑलरेडी या तो घुसे पड़े हो या और घुसते चले जाओगे। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, आपकी एनर्जीज बहुत निकल रही है। चेंजिंग परसेप्शन, यस, ये बहुत स्ट्रांगली पिकअप किया था मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में। चेंजिंग परसेप्शन, अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है यार, ठीक है। स्पेसिफिकली आपके पार्टनर, यू नो आई मिस यू विद एवरी ब्रेथ, तो ये आपको लेके हैवीली काफ़ी मिसिंग एनर्जी में। डू यू थिंक आई एम फूल, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रिप्टीज, तो ये देखो अगेन
थोड़े इंटिमिडेटिंग मैसेज है ये. देन वी हैव इज थिंक अबाउट you in night make me horny. Yes, again that message. Then we have is temporary situations. आप दोनों के बीच में temporary situations हैं. अभी इतने ही मैसेजेस आए हैं तो यार क्या ही कर सकती हूँ मैं भी. मैंने तो ट्राई किया कि ज़्यादा मैसेजेस आएँ. चलो इससे भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए. डिवाइन इनके पार्टनर इनको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे. लॉस्ट लव, सरेंडरिंग, हीलिंग, रिलीज. तो कहीं ना कहीं इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इनको रिलीज कर रहे हो, इस कनेक्शन को जाने दे रहे हो. तो ये हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में. इन्हें आप अपना खोया हुआ प्यार लगते हो. ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन लग रहा है. क्योंकि 6 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द डेविल कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो बैलेंस होना बाकी है अभी भी. ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है ये. देन वी हैव इज स्माइल बिकॉज योर स्माइल ब्राइटन माई डे. तो ये चाहते हैं कि आप इनको देख के मुस्कुराया करो. देन वी हैव इज माई डॉक्टर सेड आई एम लैकिंग वाइटामिन यू. तो इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है. एंड लास्ट वी हैव इज और बताओ जहर खाओगे मेरे साथ. तो ये पूछना चाहते हैं कि आप कितनी टॉक्सिसिटी और ले सकते हो. ठीक है, आईज हेजल ब्राउन ब्लैक, बिग आई लैशेज, शार्प फीचर्स, स्ट्रॉन्ग स्टेयर, सिडक्टिव फेस, स्टाइलिश हेयर्स, लव हैंड एक्सेसरीज, परफ्यूम, वाइट बैग. अगेन ये वो वाली वाइब आ रही है जहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर अपने ऊपर काफ़ी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टाइल वाली चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये खुद को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप में बदलाव ला रहे हैं. सो ये थी हमारी रीडिंग आज की. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे और डिटेल्स पढ़ने के बाद बुकिंग कर सकते हो. एंड इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय गाइस.